हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक शानदार धमाकेदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी की क्लासेस। मैंने ऑलरेडी पहले से ही 2 से 3 क्लासेस ले रखी हैं, वो भी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये क्लास आपके नॉन नर्सिंग के लिए बेनिफिट रहेगी। नॉन नर्सिंग के लिए क्या रहेगी? बेनिफिट रहेगी। और पीएचएन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये क्लासेस, क्योंकि अपन पीवाईक्यूज डील कर रहे हैं पीएचएन के। जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में पीएचएन के, उनके जैसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ और पीवाईक्यूज के बारे में भी डील करेंगे साथ में साथ। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा, सेशन बहुत शानदार होने वाला है। और एक बार अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में शेयर ज़रूर कर देना इस सेशन को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन ज़रूर करिएगा। पीवाईक्यूज जो पिछले सेशंस मैंने लिए हैं उसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है। वहाँ पे आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा 200 एमसीक्यूज़ का। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई भी अदर क्वेरी हो, पर्सनल मैसेजेस करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम से मैसेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है कोडिंग डिकोडिंग से। देखो, इसमें मैंने जो आपके लिए मैंने अनाउंसमेंट की थी ना न्यू बैच के लिए, तो वही न्यू बैच से इसका एक क्वेश्चन मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चंस उसी में से यहाँ पे लेके आया हूँ। कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस जो अभी पूछे जा रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है कोई नहीं बता रहा। पूरे यूट्यूब पे छान मारना, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, string is related to ZAYPUN in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, MUG is related to TBN. To which of the given options is NUTMEG related following? तो अपन जो क्वेश्चन में पूछा गया है उनको अपन यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। देखो, स्ट्रिंग STRING यहाँ पे लिख दिया। तो स्ट्रिंग को क्या लिखा गया है? ZAYPUN यहाँ पे लिखा गया है। तो एक बार इसको अपन नंबरिंग लिख देते हैं यहाँ पे इसकी। देखो, एस कितने पे आता है? देखो, T20, टी से याद रख लो, टी का मतलब होता है 20। तो टी कितने पे आता है? 20। तो एस टी से जस्ट पहले आता है तो 19 पे आएगा आपका। क्या आ जाएगा? एस 19 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका एस आ जाएगा। एस कितने पे आता है? 19 पे आता है। और टी कितने पे आता है? यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 20 पे आता है। और आर कितने पे आएगा? जस्ट आर 19 एस से पहले आता है। तो यहाँ पे कितना आता है? अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे 18। तो मतलब जस्ट पहले आएगा तो 19 हो गया, 19 से पहले 18। और आई तो आई 9 होता है, आई यहाँ पे 9 पे आता है। और एन कितने पे आता है? 14 पे। और जी आपका कितने पे हो जाएगा? जी कितने पे हो जाएगा अपना? 7 पे हो गया। और जेड कितने पे आता है? 26 पे आता है। ई कितने पे आता है? 1 पे आता है। वाई कितने पे आता है? 25 पे आता है। और पी कितने पे आएगा आपका? 16 पे आ जाएगा। पी है ना, कितने पे आएगा आपके? 16 पे पी आ जाएगा। और यू कितने पे आता है? यू
21 पे आएगा और n कितने पे आता है, ये आपके 14 पे आते हैं। आगे ना जैसे सारे के सारे हैं उनको अपन देख लेते हैं। अब उनके बीच का अंतर अपन देख लेते हैं। 26 और 19, देखो यहाँ पे 26 और 19 के बीच कितने का अंतर है, 6 और ये हो गए, एक हो गया ये 7 का अंतर है। और ये t 20 और ये एक है, तो 20 वापस बैक नहीं जाएंगे, आगे ही तो जाएंगे ना। 20 से बाद में 21, 22, 23, 24, 25, 26 और वापस ए आएगा 7। इसके बीच का भी अंतर कितना रहेगा, +7 का। और आर और वाई, इसमें देख लो आर कितने पे आ रहा है आपके 18 पे आ रहा है और वाई कितने पे आ रहा है 25 पे आ रहा है। 18 और 25 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। और आई कितने पे आ रहा है आपके, आई 9 पे आ रहा है और पी आ रहा है 16 पे। तो 16 और 9 में कितने का अंतर है, यहाँ पर भी 7 का अंतर है। और एन कितने पे आ रहा है 14 पे और आपका यू कितने पे आ रहा है 21 पे आ रहा है। जो 14 और 21 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर भी 7 का अंतर है। और जी कितने पे आ रहा है आपकी 7 में आ रहा है, मतलब 7 पे आ रहा है। और एन कितने पे आ रहा है 14 पे आ रहा है और इनके बीच में भी कितने का अंतर है आपके 7 का अंतर है। ये पता चल गया अपन को पूरी सीरीज कि इनके बीच में किसका अंतर है, +7 का अंतर है देखा गया है। जैसे जैसे क्या अपन अगली देख लेते हैं, कौन सा, MUG और MUG को क्या लिखा गया है, TBN। इनके बीच में देख लेते हैं क्या 7 का अंतर है या नहीं है। तो नेक्स्ट वैल्यू पे अपन 7 का अंतर से पूरा का पूरा राइट डाउन कर लेंगे। तो M कितने पे आता है, मेरा 13, मेरा और 13, तो M से हो जाएगा मेरा और 13 पे 13 हो जाएगा M। और U कितने पे आता है, U तो अभी अपन ने बात की 21 पे आता है। G कितने पे आता है, 7 पे आता है, जी हाँ आता है। T20 तो ये 20 पे आता है। B कितने पे आता है, B 2 पे आता है। और N कितने पे आता है, 14 पे आता है। तो 13 और यहाँ पे 20 में कितने का अंतर है, 13 + 7 जोड़ेंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा, 20, 7 का अंतर हो जाएगा। 13 + 7 20 होते हैं, तो 7 का अंतर। और 21 से वापस B तक जाना अपन को, तो 21 से 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 1 और 2। यहाँ पे देखो 26 तक होता है, 21 से 26 तक याद कर लेते हैं। तो ये कितने हो गया, 5 हो गया। और ए का भी 1 हो गया 6 और B का हो गया 7। तो इनके बीच में भी कितने का अंतर है, +7 का अंतर देखने को मिल रहा है। और जी कितने पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। और N कितने पे आ रहा है, 14 पे आ रहा है। तो 14 में से 7 गए तो कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 7 का अंतर अपन को देखने को मिल रहा है। तो जो वैल्यू आ रही है उसमें अपन +7 जोड़ देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अपना कौन सा है, NUT MEG। अब इनमें अपन 7 जोड़ देंगे तो इनकी पहले अपन वैल्यूज़ लिख देते हैं नीचे। तो N कितने पे आता है आपका 14 पे। और U कितने पे आता है 21 पे। T20 होता है ना, तो T कितने पे आता है 20 पे आता है। और M कितने पे आता है मेरा 13, तो यहाँ पे 13 आएगा। E कितने पे आएगा, यहाँ पे आपके 5 पे आएगा। और G कितने पे आता है 7 पे आता है। हो गया। अपन ने क्या कहा था कि इनके बीच में कितने का अंतर होता है, +7 का अंतर होता है। तो 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21। तो 21 पे कौन सी वैल्यू आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, U आता है। U कितने पे आता है 21 पे आता है, तो U यहाँ पे लिख दिया। और इसमें 21 में +7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 5 कितने होते हैं 26 और 2 कितने रह गए 27, मतलब
27 28 तक जाता है, मतलब 28 पे कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा वापस। मतलब 21 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 21 और 7 में जोड़ दे प्लस 5 यहाँ पे जोड़ दिया और वापस ए में 1 जोड़ दिया और बी में वापस दूसरा जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे वापस आपका बी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और टी में 7 जोड़ेंगे तो टी से लेके देखो 20 होता है तो 26 तक ही तो अल्फ़ाबेट होता है। वापस स्टार्ट करते हैं ए से, तो यहाँ पे एक हो जाएगा आपका ए आ जाएगा, आ गया। नेक्स्ट है मेरा 13, तो 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 पे कौन सा आता है, टी 20। और ई होता है 5 पे, तो ई में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 5 और 7 कितने होते हैं, 5 और 7 कितने होते हैं, 12। तो 12 पे आपका कौन सा आता है, तो मेरा 13 से पहले ये कौन सा आ जाएगा, एल आ जाएगा यहाँ पे एल। और जी में 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 पे कौन सा आता है, एन आता है। तो ये अपनी वैल्यू निकल के आई है पूरी की पूरी। ये देखो UBATLN UBATLN कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जी हाँ सेकेंड ऑप्शन में अपन को देखने को मिल रहा है। यू बी है यहाँ पे वाई है, तो UBATLN थर्ड ऑप्शन में UBATLN थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट रह जाएगा। UBATLN थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट रहेगा। UBATLN देखो अपने पास में क्या था कि स्ट्रिंग को अपन ने ये लिख दिया ZAYPUN, तो इनके बीच में कितने का अंतर था, 7 का अंतर था। जैसे जैसे मग को TBN लिखा गया तो इनके बीच में भी कितने का अंतर था, 7 का अंतर था। तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी अपना उनके बीच में ही कितने का अंतर रहेगा, 7 का अंतर रहेगा। तो 7 का अंतर निकालने के लिए अपन इनको नंबरिंग दे देंगे, ये कितने पे आता है, ये कितने पे आता है। और एन जो अपना नेक्स्ट फाइनल आंसर निकालने के लिए जो अपन को निकालना है उनको भी अपन नंबरिंग दे देते हैं और उसमें प्लस 7 जोड़ देते हैं। तो प्लस 7 जोड़ेंगे तो जितनी वैल्यू आएगी उसको अपन देख लेते हैं। जैसे 21 पे कौन आता है, यू आता है, और 1 पे कौन सा आएगा, ए आएगा, ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली एज्यूमिंग दैट द information given in the statements is true if it appears to be at variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusions logically follow from the statement। देखो अब स्टेटमेंट्स दे रखा है और कंक्लूजन्स दे रखा है। देखो पूरा का पूरा अपन एक साथ नहीं पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसा वैसा अपन जो वैल्यूज़ हैं वो रख देंगे। तो ऑल एप्पल्स आर बनानाज, तो एप्पल देख देते हैं यहाँ पे, ए से होते हैं एप्पल, तो सारी की सारी क्या है, एप्पल है ना, क्या है, बनानाज हैं, तो बनाना, तो ये आपकी कितने हो गई, ये एप्पल। तो एप्पल को अपन रेड से लिख देते हैं ना, क्योंकि एप्पल रेड ही होती है। तो ये एप्पल है, ये आपकी क्या है, ये एप्पल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका दे रखा है कि देखो ऑल एप्पल्स आर क्या है, बनाना, सारी की सारी एप्पल क्या है, यहाँ पे बनानाज हैं, तो बनाना से बी रख देते हैं। बनाना से यहाँ पे आपका कौन सा कलर ले देते हैं, एप्पल का हो गया। नेक्स्ट है बनाना, येलो कलर ले लेते हैं अपन। तो ऑल
एप्पल्स आर क्या हैं, बनानास। तो बनानास के लिए बी रख देते हैं, लिख दिया। तो नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे कि नो बनाना इज ए पाइनएप्पल। तो कोई भी बनाना क्या है, क्या नहीं है, पाइनएप्पल नहीं है। तो कोई भी बनाना पाइनएप्पल नहीं है। तो पाइनएप्पल के लिए भी अपन अलग एरो बना देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाइनएप्पल। पाइनएप्पल से यहाँ पे पील रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नो बनाना इज ए लीची। कोई बनाना आपका लीची नहीं है। तो यहाँ पर भी अपन एक और बना देते हैं, यहाँ पे लीची बना दिया, यहाँ से एल लिख दिया। नेक्स्ट अपन अब कंक्लूजन्स देखते हैं। तो कंक्लूजन है अपना, नो एप्पल इज ए पाइनएप्पल। तो नो एप्पल, कोई भी एप्पल पाइनएप्पल नहीं है। तो पाइनएप्पल तो पूरा का पूरा अलग है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका जो कंक्लूजन है फर्स्ट राइट है। सेकंड अपन देखते हैं, सम लीचीज आर पाइनएप्पल। तो कुछ लीचीज क्या है, पाइनएप्पल है। ये भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। तो ओनली फॉर आपका कौन सा कंक्लूजन राइट रहेगा, एक राइट रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा राइट रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। देखो आपको डायग्राम बनाने हैं, जो स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें डायग्राम बनाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़ोरों से आ रहा है। DSSB में ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसके देखने को मिलते हैं पर शिफ्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू द फॉलोइंग नंबर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। ऑल नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर्स ओनली। यहाँ पे ये नंबर दे रखा है। तो ये काउंटिंग कहाँ से होगी, लेफ़्ट से इस तरफ से होगी, लेफ़्ट से राइट तरफ तक की होगी। हाउ मैनी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं। देखो सपोज दैट यहाँ पे एक नंबर है 9, अपन मान लिया है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिससे जस्ट पहले क्या आएगा, कोई सिंबल आ जाएगा। अपन बोल सकते हैं कोई प्रतीक आ गया, मान लो कौन सा प्रतीक, यहाँ पे प्लस का प्रतीक अपन मान लेते हैं। और जस्ट उसके बाद में यहाँ पे देखो इमीडिएटली फॉलोड बाय ये नंबर, उसके जस्ट बाद में एक क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ये ऐसी संख्या कितने नंबर्स हैं, ये ऐसी कितनी संख्याएं अपन को देखने को मिल रही हैं। तो देखो फर्स्ट यहाँ से करते हैं। तो 7 के आगे कोई क्या नहीं है, सिंबल नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 9 के आगे वैल्यू क्या है, सिंबल है, लेकिन उसके आगे पीछे भी क्या है, सिंबल है। उसके पीछे एक क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे देखो 4 के आगे क्या है, सिंबल है, और उसके आगे ये क्या है, नंबर है। तो ये कितनी हो गई, 1 हो गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं 6 के आगे क्या है, सिंबल है, और जस्ट उसके आगे क्या है, एक नंबर है। सेकंड यहाँ पे हो गई, एक और हो गई। तो एक और होने की वजह से एक को यहाँ पे 1 लिख दिया वापस। नेक्स्ट है 8 से पहले ना क्या है, सिंबल है, लेकिन उसके बाद में भी सिंबल है। और नेक्स्ट अपनी कितनी हो जाएगी, 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अपना कितने हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिससे पहले जस्ट सिंबल है और उसके बाद में एक नंबर है। तो 2 ऐसी वैल्यू होगी। तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, 1 है, ये तो करेक्ट। 4 नहीं 2 होगा आपका। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल नए तरीके से क्वेश्चन आया है, ये नया तरीका है पूरा का पूरा। कोई
कोडिंग और डिकोडिंग से पूछने का क्वेश्चन है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मेल्ट इज कोडेड एज 2618 एंड LATE लेट इज कोडेड एज 6258. What is the code for M in the given code language? वेरी इम्पोर्टेंट। देखो अभी DSSB नर्स ग्रेड सेकेंड में ऐसा क्वेश्चन कितने पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और BRCHO में भी सेम टू सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग का बिल्कुल नए तरीका है, पूरे यूट्यूब छान मान ला, ऐसा क्वेश्चन किसी ने नहीं कराया है। तो पूरा यूट्यूब आप देख लेना, ऐसा क्वेश्चन किसी ने नहीं कराया है। तो बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको ये ट्रिक के साथ में बताऊंगा। बिल्कुल आंसर आपका ये ट्रिक लगाओगे तो शानदार तरीके से आंसर आपका आ जाएगा और कभी ये गलत नहीं कर पाओगे। तो एक बार इस सेशन को क्या कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। मेरे मेंबरशिप्स को भी आप परचेज़ कर लेना, वहाँ पे भी कुछ क्लासेज में आपके लिए लेके आऊँगा। तो देखो मेल्ट MELT, तो मेल्ट को क्या लिखा गया है यहाँ पे 2618। नेक्स्ट है लेट LATE लेट। देखो जो आप आंसर सोच रहे हो ना कि यहाँ पे दे रखा है M का 2 कोड होगा, लेकिन नहीं होगा ये, मतलब डायरेक्ट ऐसे देख रहे हो ना, जैसे हिंट का दे दिया मैंने, कुछ और वैल्यू देगी तो फिर कैसे निकालोगे आंसर। LATE इसका कोड क्या है, यहाँ पे इसका कोड देख रखा है 625 और 8। देखो यहाँ पे आप सोच रहे हो ना कि M का कोड अपन 2 दे देंगे। देखो 2 किसका कोड यहाँ पे बताया जा रहा है, A का कोड बताया जा रहा है, तो सरासर ये कि यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका गलत आंसर आ रहा है। तो जैसा जैसा अपन क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा यहाँ पे अपन लिख दिया है, बिल्कुल राइट डाउन कर दिया है। तो देखो अब फाइनल स्टेप अपन को क्या करना है, जो देखो मेल्ट में अपना ना कॉमन आ रहा है ना, और लेट में कॉमन आ रहा है, उसको यहाँ पे क्या कर देना है, काट देना है। देखो M यहाँ पे अपना क्या देखने को मिल रहा है, M यहाँ से किसी से कट रहा है, यहाँ पे M है क्या, लेट में नहीं है, तो E क्या पे है, यहाँ पे है, तो E को E से पूरा कट कर दिया। L नेक्स्ट आ रहा है, L को L से पूरा का पूरा क्या कर दिया, कट कर दिया। और T को पूरा का पूरा क्या कर दिया, यहाँ पे अपन ने कट कर दिया, बिल्कुल कर दिया ना, हाँ जी हाँ बिल्कुल कर दिया। और नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पर भी देख लो 2618 है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देख लेते हैं 6258 है, उसको अपन देखते हैं क्या ये भी करता है कि या नहीं करता है। देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे 2 को पूरा का पूरा क्या कर गया, कट गया। नेक्स्ट है 6 है, तो 6 से 6 पूरा का पूरा क्या है, कट गया। नेक्स्ट है 1 और 8 यहाँ पे हैं, देखो 1 और 8 यहाँ पे हैं, तो ये कट गया, तो ये 8 से 8 कट गया। नेक्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पे M कट, देखो यहाँ पे कट बिटा के आपके पास में क्या बचा है, M यहाँ पे बचा है, और नीचे इसका कोड कौन सा बचा है, M यहाँ पे आपका बच गया है, M यहाँ पे बच गया। और यहाँ पे M से कौन सा यहाँ पे एक और कोड बच गया है, एक यहाँ पे बच गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचा है, A यहाँ पे बचा है, और कौन सा बचा है, 5 आपका यहाँ पे बचा है। तो जस्ट इसके नीचे तो इसकी कोडिंग होती है, तो M का कोड यहाँ पे दे रखा है
आपका 1 होगा और ए का कोड यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। तो देख लो एम का कोड बिल्कुल आ गया ए। तो आंसर आपका फाइनल आंसर कौन सा रहेगा? आंसर नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ आपको। देखो फ्यूज़ है FUSE का कोड यहाँ पे अपन रख देते हैं 3517। यहाँ पे रख दिया कि भाई किसी कोड लैंग्वेज में FUSE का कोड दे रखा है 3517 दे रखा है। और नेक्स्ट है SING का कोड क्या दे रखा है अपने पास में, मान लो 2458। तो नेक्स्ट इसमें अपन क्या पूछ सकते हैं कि S का कोड क्या होगा। तो X में इसमें मतलब S का कोड क्या रहेगा, नेक्स्ट वैल्यू अपने कौन सी आएगी। तो S यहाँ पे पूछा गया है कि S का कोड क्या रहेगा। तो जो मैंने क्या बताया कि जो कॉमन है उनको काट दो, जो पीछे बचेगा या फिर जो कटेगा वही अपना आंसर रहेगा। देखो F है तो यहाँ पे देखो F देखते हैं इस स्पेलिंग में F है या नहीं है। तो यहाँ पे स्पेलिंग में F नहीं है तो छोड़ दो F को। U देखते हो U स्पेलिंग में है या नहीं है, तो नहीं है। S देख तो S इस स्पेलिंग में है, बिल्कुल है, तो S को S से यहाँ पे काट दिया। E देख तो इस स्पेलिंग में है, नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा अपना कट गया, S कट गया, तो S को यहाँ पे रख दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट है 3 इसमें है, नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है बिल्कुल, तो 5 को 5 से अपने कट कर दिया। 1 है यहाँ पे इसमें पूरे के पूरे में नहीं है। 7 है, नहीं है, तो कौन सा लेटर कटा है, यहाँ पे अपना 5 कटा है और यहाँ पे कौन सा कटा है, S कटा है। देखो जो कॉमन है इसलिए तो वो कटा है, जो कॉमन है ना वही तो कटा है, और उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसकी तो सेम वैल्यू आएगी ना। जो कॉमन है यहाँ पे जो कटा है अपना S कटा है, जस्ट यहाँ पर भी अपना 5 कटा है, क्योंकि ये कॉमन है तो आपका S का कोड क्या रहेगा 5 रहेगा। या फिर कोई देखो S है तो S का यहाँ पे कोड अपना क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख लेना, या तो पूरा का पूरा अपना जो मान लो MELT पूरा है, या तो ये पूरा कटेगा या फिर इनमें से एक कटेगा। जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी ना वो भी एक कटेगी, तो वो एक कटेगी तो आंसर अपना वही आएगा। और ये तीनों कट जाएगी, पीछे वो भी वैल्यू बचेगी, वो अपना आंसर रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो ये गए मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया है। क्या एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको? जी हाँ, मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा रख देता हूँ। नेक्स्ट है देखो CORE का कोड है 6732। नेक्स्ट है ROCK का कोड क्या दे रखा है 7625। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कोड, K का कोड क्या रहेगा, K का कोड क्या रहेगा। तो देखो जो सेम है उनको अपन काट देते हैं। यहाँ पे CORE ROCK इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है उसको काट देते हैं। C देखो C यहाँ पे आ रहा है तो C को इनको अलग पेन से काट देते, तो C यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, C को काट दिया। O देखो O यहाँ पर भी आ रहा है, O यहाँ पर भी काट दिया। R यहाँ पर भी आ रहा है, R यहाँ पर भी आ रहा है। पीछे E यहाँ पे बच गया, कौन सा E बच गया, यहाँ पे K बच गया। इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें भी देखते हैं, इसमें भी देखते हैं कौन सा कट रहा है। देखो 6 आ रहा है तो 6 इसको कौन से पेन से काट देते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं। 6 को 6 से काट दिया। नेक्स्ट है 7 से 7 को काट दिया। नेक्स्ट है 3 को
यहाँ से 3 नहीं है, 2 को 2 से काट दिया। यहाँ पे देखो नीचे क्या बच गया है, अपना के बच गए हैं, तो के यहाँ और यहाँ पे 5 बच गए हैं, तो यहाँ पे के का कोड क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। तो अपना आंसर कहाँ से आ जाएगा, के का कोड हो गया 5 हो गया। तो नेक्स्ट ऊपर भी अपना ई बचा और ऊपर भी क्या बचा है, 3 बचा है, मतलब कोर का कोड में से 3 बचा है। तो इसलिए ये बोल सकते हैं कि कोर में ई का कोड अपना क्या रहेगा, 6 7 3 2 में से अपना कोड कौन सा बचा है, 3 बचा है, तो ई का कोड अपना 3 रह जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। एक दो और एग्जाम्पल आप खुद करके देख लेना, आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी आपके किसमें DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन पर शीट में आएंगे। देख लेना, लिख के ले लेना, ये क्वेश्चन और ये मेल्ट वाला क्वेश्चन 100% ये आएंगी DSSB PHN में, और जितने भी एग्जाम्स होंगे ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रेफर टू द फॉलोइंग नंबर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज कंटिन्यू टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से राइट तक होगा। ये नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कंडीशन है, देखो हाउ मैनी सच नंबर्स, कितने नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई ए नंबर, जस्ट उसके पहले एक नंबर होगा, एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई ए सिंबल, जस्ट उसके बाद में एक सिंबल होगा। ऐसे कितने नंबर होगा, जस्ट उससे पहले एक नंबर होगा और उसके बाद में भी एक क्या होगा, सिंबल होगा। तो देखते हैं, नंबर देखते हैं। नंबर 8 है, 8 के पहले क्या है, यहाँ पे एक क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है। सिंबल नहीं होना चाहिए, उसके जस्ट पहले कौन सा कितना होना, क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर, उसे जस्ट पहले एक नंबर होना चाहिए और उसके बाद में सिंबल होना चाहिए। ये भी नहीं होगा। 5, तो 5 से पहले भी यहाँ पे कोई नहीं है। 7, 7 से पहले भी नहीं है। 9, 9 से पहले भी नहीं है। यहाँ पे 3 है, 3 से पहले परसेंटेज है, नहीं है। यहाँ पे 2 बोल सकते हैं, 2 है, 2 के बाद जस्ट पहले क्या है, नंबर है और उसके बाद में क्या है, सिंबल है। एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अपना आंसर ओनली फॉर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर अपना यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 आंसर यहाँ पे रह जाएगा। एक बार वापस देख लेते, क्या पता गलत हो जाए आंसर। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया ना जी, हाँ, क्यों कि यहाँ पे देखते हैं 5 है। यहाँ पे देखो 1 से पहले क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, जस्ट उसके बाद में क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है। तो एक वैल्यू 1 और हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 2 है, 2 से पहले एक नंबर आ रहा है, जस्ट उसके बाद में सिंबल आ रहा है, एक और वैल्यू हो जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो 2 आंसर अपना क्या रहेगा, राइट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखो मैंने ये 2 क्यों करवाए, वापस दोबारा क्यों करवाए, क्योंकि ये सिंबल और प्रतीक वाले क्वेश्चन आप 100% क्या करते हो, ऐसे स्टूडेंट हैं जो 99 पॉइंट स्टूडेंट ये क्या करते हैं, आ रहे हैं 99.9% स्टूडेंट क्या करके आ रहे हैं, गलत करके आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा 2 बार पढ़ो तो आंसर अपना राइट आ जाएगा। तो 2 बार पढ़ा तो अपना क्या आया, आंसर क्या आया, राइट आया। तो आज के सेशन में अपने बहुत शानदार तरीके से कुछ न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन अपन ने कवर की हैं। अगर ये सेशन आपको शानदार लगा तो एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना, सेशन शानदार और हो जाएगा। कमेंट रहेगी तो सेशन क्या लगेगा, मस्त लगेगा ना। तो जी हाँ, एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दे। थैंक यू टू ऑल।